इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड, ऑल फाइन, बढ़िया, चकाचक। हाँ, तो कोई भाई बहन, कोई भाई कह रहे हैं कि उनको रिकॉर्डिंग नहीं मिली। वो आपको नहीं मिल रही है, आपको देखते नहीं आ रहा है कि कहाँ मिलती है। यदि आपको ऐसा प्रॉब्लम जाता है कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं दिखती है तो प्लीज हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको दिखा देंगे। ठीक है? आपको देखते नहीं आ रहा, नहीं आई ऐसा मत कहिए। ठीक है? आई है वो, बस आप ये कहिए कि आपको देखते नहीं आ रहा है, हमको रिकॉर्डिंग नहीं मिली, तो वो उसको देखते नहीं आ रही है। तो प्लीज आपको देखते आना चाहिए। पहली बात, नहीं देखते आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा कल 10 बजे के बाद, वो आपको बता देंगे कि कहां से दिखती है। ओके? हाँ, कोई बात नहीं, आप जॉब पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में आपको रोज रोज सुबह मिलती है रिकॉर्डिंग, हर सुबह मिलती है बच्चे, ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है? सारी चीजें मिलेगी यहाँ पर, कोई भी चीज की कमी नहीं होगी, ज्यादा ही मिलेगी। ठीक है? अब एक बच्चा कह रहा है भरत की लाइफ फंस रहा है। क्यों फंस रहा है? क्योंकि आपका इंटरनेट कमजोर है, आपका नेटवर्क कमजोर है, उसको ठीक कीजिए। ठीक है? और हमारी पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं मिलता। धनराज पूछ रहे हैं कि प्रिंट आउट कैसे मिलेगा? प्रिंट आउट नहीं मिलेगा, ये पीडीएफ यहीं पर 1 साल तक रहेगी। आप इससे नोट्स बनाइए, इसको बार बार देखिए, जो भी करना है, लेकिन ये यहीं पर रहेगी, इसके प्रिंट आउट नहीं मिलते। ठीक है? चलो, तो आज की क्लास को शुरू करें। सारे बच्चे तैयार हैं? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, तैयार हैं आप सभी लोग? ओके, चलो। तो आज आज जो है हम सीखने वाले हैं कि हम मार्केट में क्या क्या कर सकते हैं, कहां कहां से पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो नए हैं। ठीक है? और नए होने के कारण उनको पता नहीं होता है कि मार्केट में कहां कहां से अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने की। कई जगह आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है लेकिन आपको पता नहीं होता है। कई जगह अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि जो आपके सारे पैसे लेकर चली जाएगी, आपको फंसा देगी, आपको ट्रैप कर लेगी। आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना ज्यादा पैसा चला जाएगा, आपको आपका मार्केट में नुकसान हो जाएगा। ऐसी भी जगह हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कहां कहां से पैसा कमा सकते हैं, मतलब सारी जगह बताऊंगा पहले, और उसके बाद ये बताऊंगा कि आपके लिए सबसे सेफ जगह कौन सी है, लंबे समय तक कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है आपको, कैसे खुद से सेलेक्ट करना है सारे इन्वेस्टमेंट। तो आज सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि कहां कहां से पैसे कमा सकते हैं, उसकी डिटेल हम अगले 1 महीने तक पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई? उन टॉपिक्स को हम अगले 1 महीने तक पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ ये जानेंगे कि पैसे कमा कहां कहां से सकते हैं। ठीक है? आज की क्लास सिर्फ इतनी है कि हम कौन कौन सी जगह से पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और हम सभी को कहां से शुरुआत करनी है, हम आज सिर्फ इतना सीखने वाले हैं। चलो, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हम कहां कहां से पैसे कमा सकते हैं। मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी है हम। 5 रूल हमेशा याद रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, पेशेंसफुल बने रहना है, लालच नहीं करना है और ईगो अपने अंदर नहीं आने देना है। ये 5 नियम हमेशा याद रखना है। तो आप मार्केट में क्या क्या कर सकते हो, इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। अरुण कह रहे हैं फटाफट आगे बढ़िए। देखिए, जीवन में फटाफट आगे बढ़ने के चक्कर में आप जहां हैं वहीं रह गए हैं। तो कोई भी चीज फटाफट नहीं करना है अपने को। ठीक है अरुण और बाकी सारे बच्चे? यदि आपको लगता है फटाफट आगे बढ़ो, नहीं, फटाफट नहीं, आराम से, इत्मीनान से आगे बढ़ेंगे, हर चीज को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार में ऐसा कंप्लीट करेंगे कि जीवन में बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपने 5वीं पढ़ी होगी, 8वीं पढ़ी होगी, 10वीं पढ़ी होगी, 12वीं पढ़ी होगी, कॉलेज भी कई बच्चों ने पढ़ी होगी, लेकिन आपने जीवन में कुछ सीखा नहीं है। आपको खुद को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इन सालों में सिर्फ आपने पढ़ा ही है, आपके पास सिर्फ एक डिग्री ही है। उन्हीं क्लासेस की कोई चीज यदि मैं आज आपसे पूछ लूं, चाहे वो विज्ञान के बारे में पूछ लूं, चाहे सामाजिक विज्ञान के बारे में पूछ लूं, कुछ भी पूछ लूं, आपका डब्बा गोल हो जाएगा। आपको जीवन के बारे में कुछ नहीं पता है। तो प्लीज इस बार ऐसा मत कीजिए कि फिर से वही एक क्लास हो गई, 1 महीने तक पढ़ाई कर ली और जीवन में कुछ आपको पता ही नहीं है।
ऐसा इस बार हमको नहीं करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस बार ऐसा नहीं करना कि स्कूल जैसे पढ़ाई करके डब्बा गोल सर्टिफिकेट ले लिया बाकी कुछ पता है नहीं, ऐसे नहीं करना। चलो, तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कितने तरीके हैं पैसे कमाने के। तो मेन जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। देखिए, पहला तरीका है हम यहां से पैसे कमा सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट, कैश मार्केट बोलते हैं इसको। अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं आप, ये पीडीएफ के नोट तो मिलेंगे, लेकिन अपनी कॉपी में लिखते भी जाइए तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। जितनी बार आप ज्यादा लिखते हैं उतनी बार ज्यादा समझ में आता है। चलो ध्यान से सुनना। तो पहली चीज है, ठीक है, पहली चीज है कि स्टॉक मार्केट में जो हमको सबसे ज्यादा जरूरी चीज सीखना है वो है ये पहला वाला, स्टॉक मार्केट में स्टॉक कैश मार्केट जो होता है ये सीखना है हमको। ठीक है, दूसरा जो पैसे कमाने का तरीका होता है वो होता है ऑप्शन। ऑप्शन के थ्रू भी हम पैसा कमा सकते हैं। और तीसरी जो जगह होती है पैसे कमाने की, ये होती है फ्यूचर। फ्यूचर से भी हम पैसे कमा सकते हैं। ठीक है विकास, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा क्योंकि अब क्लास शुरू हो चुकी है, तो मेरा पूरा फोकस पढ़ाने पर होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे। अब कितनी जगह से पैसे कमा सकते हैं जरा बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितनी जगह है जहां से पैसे कमा सकते हैं। कितनी जगह है हमारे पास, मेन कितनी जगह है, उसके अंदर और जगह है लेकिन मेन कितनी जगह है हमारे पास पैसे कमाने के लिए। हमारे पास मेन 3 जगह है पैसे कमाने के लिए। ठीक है, मेन कितनी जगह है, 3 जगह है पैसे कमाने के लिए। अब पहली वाली जो जगह दिख रही है, ये जो पहली वाली जगह दिख रही है, इसके अंदर कितनी जगह है पैसे कमाने के लिए, उसके अंदर भी जगह है। देखो उसके अंदर हम कितनी जगह पैसे लगा सकते हैं, 4। ठीक है, दूसरी वाली के अंदर कितनी जगह है पैसे कमाने के लिए, 3। और तीसरी वाली के अंदर कितनी जगह पैसे कमाने के लिए, 3 जगह। तो टोटल 4 और 3 7 और 3 10 जगह। टोटल हमारे पास स्टॉक मार्केट में मोटा माटी पैसे कमाने की कितनी जगह है, 10 जगहों से पैसा कमा सकते हैं। कितनी जगहों से, 10 जगहों से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, हाँ आईपीओ भी है, बिल्कुल आईपीओ भी है, तो उसको 11 मान लेंगे, लेकिन वो एक अलग चैप्टर है, उसमें हर व्यक्ति को आईपीओ मिलेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है राजीव, है ना, इसलिए उसको मैंने इसमें नहीं रखा। ये सारी चीजें आप कभी भी ले सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, इसलिए मैंने इनको सबको इधर रखा है। आईपीओ आपका लगेगा कि नहीं लगेगा ये कंफर्मेशन नहीं होता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं रखा, वो जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको बता दें। चलो, अब यदि किसी ने लिखना शुरू कर दिया है तो सबसे पहले ये लिखो कि सबसे पहले नंबर की जो जगह है कैश मार्केट, ये सबसे ज्यादा सेफ होती है। स्टॉक मार्केट में सेफ कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि उसमें भी हमको चुनना है कि सबसे ज्यादा सेफ जगह कौन सी है, तो उसके अंदर ये कैश मार्केट जो है सबसे ज्यादा क्या है, सेफ है आपके पैसे को निवेश करने के लिए। अब उसके अंदर भी कितनी जगह है अपने पास पैसे लगाने के लिए, 4 जगह है ना। उन चारों में से भी सबसे सेफ क्या है इसके बारे में भी बताऊंगा, और उसमें भी रिस्की कौन सा है मैं ये भी बताऊंगा आपको। अब एक एक चीज को मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, सिखाऊंगा नहीं आज कि कैसे करते हैं, वो तो अगले आने वाले 25-30 दिनों में हम सीखेंगे। आज सिर्फ क्या बताऊंगा कि ये कहाँ दिखता है, कैसा दिखता है, क्योंकि कई सारे बच्चों को नहीं पता कि इसको कैसे देखते हैं, कैसे बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो नहीं पता होता। तो आज सिर्फ मैं उसको खोल खोल के दिखाऊंगा कि अच्छा ये वाली चीज यहाँ है, इसको ऐसे करते हैं, ये वाली चीज यहाँ पर है, इसको ऐसे करते हैं, ये वाली चीज यहाँ पर, इससे ऐसे पैसे कमाते हैं। तो आज आपको सिर्फ वो चीज को ओपन ओपन कर करके मैं बार बार दिखाऊंगा आपको। चलो रेडी हो सब लोग, रेडी हो? हाँ सत्यम, 30 दिनों में सारी चीजें हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले लिखो, आप लोग अपनी कॉपी में लिखो कैश मार्केट से पैसे कमाएंगे। ये लिख लिया सबने, कैश मार्केट में पैसे कमाएंगे लिख लिया, लिखो। सबसे पहले ये बॉक्स बनाओ कैश मार्केट वाला, और इसमें पैसे कमाएंगे अपन। उसके अंदर सबसे पहले लिखो इंट्राडे में स्टॉक को बाय सेल करके पैसे कमाएंगे, लिखो ये वाला मैंने निशान लगा दिया, इसको लिखो इंट्राडे स्टॉक बाय और सेल। अब ये क्या होता है मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूं, लेकिन पहले अपनी कॉपी में लिख लो कि इंट्राडे के अंदर किसी स्टॉक को या तो आप बाय कर देंगे या सेल कर देंगे और पैसे कमा सकते हैं इससे। ठीक है, और इसके आगे लिख लेना थोड़ा रिस्की, थोड़ा रिस्की मतलब ज्यादा रिस्की नहीं है, थोड़ा रिस्की लिख सकते हो। अब मैं इसकी हर एक चीज को आपको डिटेल सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूं स्क्रीन पर। अब ये इंट्राडे के अंदर स्टॉक को बाय सेल करना क्या होता है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो, मान लो कि आपको कोई स्टॉक पसंद आया, आपको लगा कि यार
आपको लगा कोई अच्छा सा स्टॉक चुनता हूँ आज के लिए, टीवीएस मोटर चुनता हूँ, चलो आपको लगा कि यार टीवीएस मोटर आज के दिन बढ़िया पोजीशन बना रहा है और आज के दिन में ये टीवीएस मोटर जो है बढ़िया ऊपर जा सकता है, आपको ऐसा लगा, ठीक है भैया, लगा लगा तो आपने क्या कहा कि यदि आज के दिन ही यदि ये ऊपर जाता है तो मैं इसमें दाव लगाता हूं ऊपर के लिए। तो एक दाव क्या होता है, आपने इसको बाय किया, बाय किया मतलब आपका व्यू ये है कि टीवीएस मोटर आज ऊपर जाएगा, ऊपर गया भी, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म जो है इसका नाम फायर्स है, मैं आपको इसका आज लिंक दे दूंगा, इसमें आपको अकाउंट खुलवाना है। क्यों खुलवाना है, क्योंकि फ्री में अकाउंट खुलेगा और सारी चीजें मैं यहीं पर सिखाऊंगा, तो आपको ये सारे ऑप्शन पता रहेंगे, बहुत आसान है खुलवाना, मैं बता दूंगा। अब ध्यान से सुनना, यदि मुझे आज टीवीएस मोटर को, जो कि आज 3 तारीख थी, यहां से शुरू हुआ था टीवीएस मोटर, देखिए ध्यान से देखिएगा, टीवीएस मोटर जो है आज यहां से शुरू हुआ था इस कैंडल से, और आज में ये यहां पहुंच गया था। तो कितने पॉइंट ऊपर गया टीवीएस मोटर्स, ये गया भैया 35 पॉइंट ऊपर चला गया। कितने पॉइंट ऊपर चला गया, 35 पॉइंट ऊपर चला गया, मतलब लगभग 4.5% के करीब टीवीएस मोटर्स ऊपर गया। मतलब 4.5% मतलब क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति ने आज इसके अंदर 1 लाख लगाया होता इंट्राडे के अंदर, हाँ सॉरी टीवीएस नहीं, टाटा मोटर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टाटा मोटर्स है, ठीक है, ओके ओके, टाटा मोटर्स है। तो यदि किसी व्यक्ति ने इसके अंदर 1 लाख रुपए लगाया होता इंट्राडे के अंदर, जो कि लगाना नहीं पड़ता है, कम लगाना पड़ता है, तो उस 1 लाख से किसी व्यक्ति के आज बन सकते थे कितने हजार रुपए, 4,500 रुपए आज के आज में कमा सकता था वो, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति इसको खरीदता तो इसमें सिर्फ इसी में, ये जो यहां से यहां तक गया है मार्केट, इसी में वो 4-4,500 रुपए कमा सकता था। अब कैसे कमाता, ये बाय की बटन है, यहां पर ध्यान से देखिएगा एक बॉक्स खुला है, इस बॉक्स में यहां पर लिखा हुआ है इंट्राडे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है या क्या सिखाने जा रहा हूं, इंट्राडे के अंदर आप किसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, मतलब यदि आपका व्यू ऊपर का है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप बाय कर सकते हैं, यदि ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाता है तो नुकसान होगा, सिंपल सी बात है। या फिर आपको लगता है कि कोई स्टॉक आज नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, कोई स्टॉक नीचे जाएगा, तो नीचे के लिए भी आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे मान लो हीरो मोटोकॉर्प आज नीचे आया, ये देखो यहां से ये नीचे आया, तो आपको यदि लगता है कि ये स्टॉक तो आज नीचे जाएगा और वो स्टॉक नीचे जाता है और आपको पैसे कमाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं उसको। ये देखो यहाँ पे सेल का बटन आएगा, इंट्राडे लिखा आएगा, यहाँ पे आप जितने भी स्टॉक को सेल करना चाहे वो सेल कर सकते हैं। अब यहां पर आपको सिर्फ इंट्राडे में स्टॉक को यदि आप बाय सेल करते हैं तो आपको एक सुविधा मिलती है, उसको बोलते हैं मार्जिन। ये मार्जिन क्या होता है, मार्जिन का मतलब होता है कि जो भी पैसा आपका लगना है एक्चुअल शेयर को खरीदने में, उससे 5 गुना पैसा कम लगेगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5x लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5x, ये 5x क्या है, मार्जिन है। ये मार्जिन का मतलब क्या होता है कि यदि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं, किसके, हीरो मोटोकॉर्प के, तो शेयर का भाव, एक शेयर का भाव है 4,243 रुपए है। यदि मैं 100 शेयर खरीदूंगा तो मेरे 4 लाख के समथिंग रुपए लगना चाहिए, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मेरे 84,000 रुपए ही लग रहे हैं। अब 84,000 रुपए क्यों लग रहे हैं भैया, मेरे तो 4 लाख लगने थे, लेकिन मेरे 84,000 ही क्यों लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 5x का मार्जिन मिल गया है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। अब ध्यान से सुनना, इंट्राडे में बाय सेल करने का मतलब क्या है, आज आपका जो भी व्यू है, यदि आपका व्यू है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट मतलब ये शेयर ऊपर जाएगा, आप उसको खरीदते हैं, वो शेयर ऊपर जाता है आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाता है आपको नुकसान होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपने सोचा है कि ये शेयर नीचे जाएगा और आप सेल कर देते हैं, तो यदि वो शेयर नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो आपको नुकसान होगा, सिंपल सी चीज है। अब इंट्राडे के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको उसको आज ही खरीदना है और आज ही बेचना भी पड़ेगा, सिंपल सा नियम है उसका, इसलिए उसका नाम क्या है, इंट्राडे। इंट्राडे मतलब आज ही खरीदना है और कुछ भी हो जाए आपको आज ही बेचना पड़ेगा, नहीं तो आपका ब्रोकर आपकी जो पोजीशन है उसको एग्जिट कर देगा, आप उसको ले जा नहीं सकते, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कैरी फॉरवर्ड मतलब अगले दिन के लिए उस शेयर को नहीं रख सकते हैं, ये सिंपल सी चीज है। अब इंट्राडे के लिए आप निफ्टी 50 के या किसी भी शेयर को चुन सकते हैं, कोई भी शेयर में जाएंगे, ठीक है, तो आप यहां से बाय करेंगे और यहाँ पे वही 10 शेयर 20 शेयर 50 शेयर जो भी आप करेंगे, आपको 5x का मार्जिन मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे और आप इसको खरीद सकते हैं और
पूरे दिन में यदि आपको फायदा होता है या नुकसान होता है, उस हिसाब से आप इसको होल्ड करके और रख सकते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट में सबसे पहला तरीका है पैसा कमाने का। क्या आपको सिंपली समझ में आया कि इंट्राडे के अंदर कोई स्टॉक को बाय सेल करके आप पैसा कमा सकते हैं? सिर्फ इतनी बात समझ में आई आपको? सिर्फ इतनी बात समझना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। आपको सिर्फ इतनी बात समझना है कि इंट्राडे के अंदर आप कोई स्टॉक ले लीजिए, यदि वो ऊपर जा रहा है आप उसको बाय कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, यदि वो नीचे जा रहा है आप उसको सेल कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। बस सिंपल सी बात है। और 3:30 से पहले पहले आपको उसको एग्जिट करना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। मुनींद्र को समझ में नहीं आया। देखो मुनींद्र, होता क्या है कि आप सिर्फ एक दिन में यदि पैसा बनाना चाहते हैं, कई सारे लोग रहते हैं जिनको दिन के अंदर पैसा बनाना होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी स्टॉक को पकड़ते हैं और उसको इंट्राडे के अंदर बाय कर लेते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये होती है इंट्राडे की कि आपको आज यदि आपने बाय किया है तो आज ही सेल करना पड़ेगा। तो यदि आपका व्यू है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा मतलब ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप उसको खरीद लीजिए। आप खरीदते हैं, यदि वो ऊपर जाता है तो आपको फायदा होगा। सिंपल सी चीज है, बस इतना ही है। ठीक है, ओके। चलो, ये था पहला तरीका पैसे कमाने का। रिलायंस बता दो, ये बता दो, उससे कुछ नहीं होगा सचिन। अभी मैं जो बता रहा हूं मेन बात वो देखो। रिलायंस बता दो से क्या होगा? रिलायंस तो आप खुद भी देख सकते हैं घर पे, अपना जो भी प्लेटफॉर्म है उसको ओपन करके रिलायंस देख सकते हैं। रिलायंस देखने से कुछ नहीं होगा। जो मैं मेन पॉइंट की बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो पहले, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। इंट्राडे में बाय सेल करके पैसा कमा सकते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं सबको? ठीक है, चलो। अब कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा? तो थोड़ी देर पहले मैंने इसका जवाब दिया है कि ये सारी बातें मैं आपको आगे आने वाले 30 दिनों में सिखाऊंगा। ये बात आपको अकल में आई? आपको समझ में आई ये वाली बात हिंदी में? आगे आने वाले 30 दिनों में हम यही सीखेंगे कि मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, कैसे पता चलेगा, नीचे कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा। आज हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? आज हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि कहां कहां से पैसे कमा सकते हैं, वो सीख रहे हैं बस। चलो, दूसरी चीज जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, जो स्टॉक को हमने इंट्राडे के लिए बाय और सेल किया था उसी को हम लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, बाय कर सकते हैं। कैसे? आप ध्यान से देखना। मान लो अब सचिन का स्टॉक ले लेते हैं तो उसको भी अच्छा लगेगा। मान लो कि रिलायंस जो है, आपको लग रहा है कि यार रिलायंस जो है बहुत नीचे है और एक अच्छी पोजीशन पर है। ये देखो, रिलायंस जो है बहुत नीचे है और अच्छी पोजीशन पे है। तो किसी व्यक्ति को लगता है कि यार रिलायंस को खरीदना चाहिए। चलो ठीक है भैया। अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि रिलायंस को यहां पर खरीद लिया। ठीक है, यहां पर खरीद लिया और रिलायंस का टॉप क्या है, ये है। और मान लो रिलायंस यहां से निकलकर यहां तक जाता है तो उस व्यक्ति को कितने का प्रॉफिट होगा? 28% का फायदा होगा। क्या होगा? 28% का उसको फायदा होगा, जो कि बहुत अच्छा फायदा है, बढ़िया फायदा है ये तो अब 28% का फायदा लेने के लिए क्या आप ये फायदा एक दिन में ले पाएंगे रिलायंस में? क्या इस फायदे को आप एक दिन में ले पाएंगे? नहीं, एक दिन में तो नहीं ले पाएंगे। मतलब आप इसका इंट्राडे करेंगे क्या? एक दिन में 28% को का फायदा लेने के लिए आप इसका इंट्राडे करेंगे क्या? नहीं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? यहां पर आपने पहले आज के आज में खरीदने और बेचने के लिए इंट्राडे पे सेलेक्ट किया था। यदि आपको आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है, तो इंट्राडे पे सेलेक्ट करना होता है। लेकिन यदि आपको एक दिन से ज्यादा किसी भी चीज को रखना है अपने पास में, तो यहाँ पर एक ओवरनाइट का ऑप्शन आता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये ओवरनाइट को कुछ और भी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, पोजिशनल कह सकते हैं, ओवरनाइट कह सकते हैं, है ना, डिलीवरी कह सकते हैं, यस डिलीवरी कह सकते हैं, अलग अलग चीजें कह सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ये डिलीवरी, लॉन्ग टर्म, ओवरनाइट, पोजिशनल, ये सब एक ही शब्द है। तो यदि आपको कोई स्टॉक एक दिन से ज्यादा रखना है, फिर वो आप 10 दिन रखें, 20 दिन रखें, 1 साल रखें, 5 साल रखें, 10 साल रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। ये जो इंट्राडे में आप शेयर खरीदेंगे और बेचेंगे, ये सीडीएसएल और एनएसडीएल और डीमेट अकाउंट में जाएंगे क्या? ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये जो आप इंट्राडे के अंदर
शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे, क्या ये सीडीएसएल और एनएसडीएल और डीमैट अकाउंट में जाएंगे? नहीं, ये उसमें नहीं जाएंगे, है ना। लिख लेना कॉपी में यदि किसी को समझ में नहीं आए तो। लेकिन जो शेयर आप ओवरनाइट के लिए खरीदेंगे, क्या ये शेयर डीमैट खाते सीडीएसएल एनएसडीएल में जाएंगे? यस। अब आप इसको 5 दिन में बेचो, 10 दिन में बेचो, 1 महीने में बेचो, कभी भी बेचो, लेकिन ये शेयर वहां पर रिफ्लेक्ट होंगे। यदि ये शेयर आपने खरीदा है तो आपके पास मैसेज आएगा एनएसडीएल या सीडीएसएल से आपके मेल पर कि भैया ये शेयर आपने खरीदा है, ये हमारे पास सुरक्षित रखा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी शेयर को या कोई सा भी शेयर जो आपको अच्छा लगता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अब क्या इसमें आपको मार्जिन मिलेगा? क्या इसमें आपको मार्जिन मिलेगा लॉन्ग टर्म खरीदने के लिए? नहीं, लॉन्ग टर्म खरीदने के लिए कोई मार्जिन नहीं। जैसे यहाँ पर रिलायंस का भाव कितना है? 1251 रुपए। यदि मुझे 100 शेयर खरीदने हैं तो मेरे कितने लगेंगे? 1,25,000 ये लग रहे हैं। देखो नीचे लिखा हुआ आ गया, मैंने जैसे 100 शेयर लिखा, यहाँ पर अपने आप लिखा गया 1,25,115 रुपए आपके लगने वाले हैं। ये अपने आप यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, ये लिखा है, ठीक है। तो पहला तरीका आपने लिखा कॉपी में, पहला तरीका क्या है पैसे कमाने का कैश मार्केट में? कि इंट्राडे में किसी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या है? हम लंबे समय के लिए किसी स्टॉक को ले सकते हैं, है ना। 15-20 दिन रखेंगे तो उसको स्विंग ट्रेड बोल देते हैं, और लंबे 1-2 साल 3 साल रखते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म ट्रेड बोल देते हैं, और कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एक ही है। जब हम उसे कम समय के लिए होल्ड करते हैं अपने पास में 15-20 दिन 1 महीना, तो उसको स्विंग बोल देते हैं कि भैया स्विंग ट्रेडिंग है ये। और जब हम उसे लंबे समय साल भर 2 साल 5 साल के लिए रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं, और कोई अंतर नहीं। क्या आपको दूसरा तरीका भी समझ में आ गया? क्या आपको दूसरा तरीका भी समझ में आया? ठीक है। अब मैंने एक आपको पहले ही दिन एक एक नोट पढ़वाया था, उसमें लिखा हुआ था मैंने कि यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप क्लास के लास्ट के 5 से 10 मिनट में मैं आपको कहूंगा कि क्वेश्चन पूछ लो, तब पूछना। अभी देखो मेरा पूरा ध्यान कहाँ होता है? पढ़ाने में होता है। यदि आप बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या मैं पूरा फोकस आपके क्वेश्चन पे कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं बोलूं लास्ट में कि हाँ अब अपने क्वेश्चन पूछ लो, आप अपनी डायरी में लिख लो ना कि मुझे सर से ये क्वेश्चन पूछना है। जो भी क्वेश्चन पूछना है उसको लास्ट में फिर मैं बोलूंगा कि पूछ लो, अब तब पूछना, तब मैं उसका अच्छे से आंसर कर पाऊंगा आपका नाम पढ़ के, क्योंकि अभी मेरा पूरा पढ़ाने पे फोकस रहता है तो मेरे आपके क्वेश्चन पे ध्यान नहीं रहता, ठीक है। चलो अब तीसरी बात को ध्यान से सुनना। तीसरा जो सबसे बेस्ट तरीका होता है पैसे कमाने का वो होता है म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। इससे भी आप लंबे समय में अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब ये क्या बला होती है? म्यूचुअल फंड क्या होते हैं भैया, इंडेक्स फंड क्या होते हैं, और इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं? चलो मैं आपको दिखाता हूं अपनी आईडी ओपन करके, एक सेकंड बस। चलो अब यहां पर ध्यान से देखना। कई सारे प्लेटफॉर्म में आजकल म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने की सुविधा भी आ चुकी है। अब ध्यान से देखना, जैसे जीरोधा एक प्लेटफॉर्म है, उसका एक एप्लीकेशन है क्वाइन, है ना। तो या तो आप किसी ब्रोकर से भी ये करवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। या फिर आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो मैंने एक क्वाइन का ये डैशबोर्ड खोला हुआ है, और यहाँ पर यदि मुझे कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना है, तो म्यूचुअल फंड अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनकी क्लास लूंगा मैं स्पेशली आप लोगों की, तो डोंट वरी, अभी मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड से भी पैसा कमा सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिखा मिड कैप लिखा, मान लो मैंने कोई मिड कैप खोलते हैं, तो ये जैसे मान लो कि एचडीएफसी का मिड कैप हमने ले लिया, ठीक है। अब एचडीएफसी के मिड कैप का ये जो बहुत सारे प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, कितने होते हैं कैसे होते हैं उसकी एक क्लास होगी, लेकिन मान लो मैंने ये खोल लिया, एक म्यूचुअल फंड खोल लिया। अब देखो लास्ट 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, यहाँ पर देखो ध्यान से। लास्ट 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है हमें? 31.05%, मतलब 31% के करीब का रिटर्न दिया है। मतलब क्या हुआ कि यदि लास्ट 1 साल में हमने इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए होते
तो हमारा 1 लाख कितना बन गया होता? 1,30,000 बन गया होता। ठीक है, अब क्या ये म्यूचुअल फंड हर साल ऐसे ही रिटर्न देगा? क्या हर साल 30% रिटर्न देगा? बताइए। नो, नहीं। वेरी गुड, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको क्या बताया था? बताइए, लंबे समय का एवरेज रिटर्न क्या बताया था कि उतना सही होता है? बताओ क्या बताया था? यस, 12 से 15। 15 से 18 नहीं बच्चे, 15 से 18 सही नहीं है, 12 से 15 बताया था मैंने। क्या बताया था? 12 से 15। चलो यहीं पर चेक करते हैं हम। 1 साल का 30 दिखा रहा है, चलो 2 साल का देखते हैं। 2 साल का कितना दिखा रहा है? ध्यान से देखो, 2 साल का कितना दिखा रहा है? 37%। ओके, बढ़िया। चलो 3 साल का देखते हैं। अब 3 साल में कितना दिखा रहा है? देखो 3 साल में कितने पे आ गया ये? 29 पर आ गया। चलो 4 साल का देखते हैं। 4 साल में कितने पे आ गया ये? वापस 31 पे आ गया। और 5 साल में कितने पे आ गया? 29 पर आ गया। मतलब इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। पिछले 5 सालों का इसका रिटर्न है 29% का, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। ठीक है, इनमें लॉस नहीं होते। अरुण का क्वेश्चन है, सर इसमें कितना लॉस हो सकता है आपको? म्यूचुअल फंड यदि आप लंबे समय के लिए रखते हैं तो इसमें आपको लॉस की संभावना बिल्कुल कम है, मतलब 1% के करीबन है। बाकी लंबे समय में कभी भी म्यूचुअल फंड में लॉस नहीं होता है। यदि आपने म्यूचुअल फंड को लिया है और लंबे समय तक होल्ड किया है, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आई अरुण बात समझ में? और बाकी बच्चों को बात समझ में आई कि यदि आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है और लंबे समय के लिए रखा है, आपको नुकसान नहीं होगा। चलो, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड कैसे होते हैं? देखो, इसका एक मैनेजर होता है, फंड मैनेजर। वो कंपनी सेलेक्ट करता है कि भैया इस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनी होगी। ठीक है, हाँ, इसी को एसआईपी भी कहते हैं। ये सब सिखाऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करो, अभी घबराओ मत कि अरे सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, अरे सर जी हमको सब बता दो सर जी। घबराओ मत, इनके सबके क्लासेस हैं, मैं इनके क्लासेस लूंगा, एक एक दिन देंगे एक एक टॉपिक को। सो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझो कि यहां से पैसे कमा सकते हैं, बस इतना ही जानो कि हाँ यहां से भी पैसे कमा सकते हैं। चलो, ये हो गया, एक म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दे दिया। अब इसी में इंडेक्स फंड का एग्जांपल दे देता हूं। आप सभी ने निफ्टी 50 सुना है? आप सभी ने निफ्टी 50 सुना है? ठीक है, तो यदि आपको सीधा निफ्टी 50 की 50 कंपनी में एक साथ पैसे लगाना है, मान लो आप सभी को निफ्टी 50 की 50 कंपनीज में एक साथ पैसे लगाना है, तो कैसे लगाओगे? क्या तरीका है? यहां पे जाओ और यहां पे लिख दो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये देखो, ये आ जाएगा। अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूटीआई का बहुत अच्छा होता है। तो ये देखो, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब ध्यान से देखो, इस साल का इसका रिटर्न कितना परसेंट है? जो हमने बताया था वही 12%। 2 साल का एवरेज कितना है? 16%। 3 साल का एवरेज कितना है? वही 12%। 4 साल का एवरेज कितना है? 15%। 5 साल का एवरेज कितना है? वही 15%। तो एक्चुअल में सही रिटर्न जो होते हैं वो यही होते हैं, 12 से 15% के करीब ही होते हैं। अच्छे रिटर्न होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं? यूटीआई का क्या है? ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। आई बात समझ में? ये है यूटीआई का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। यदि इसमें पैसे लगा रहे हो आप, तो किस में पैसे जा रहे हैं आपके? निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लग रहा है आपका। और किस रेशो में लग रहा है वो भी नीचे लिखा रहेगा। ये देखो, सबके रेशो लिखे हैं कि जो भी आप पैसा निवेश करोगे उसमें से 12.5% एचडीएफसी बैंक में लगेगा, 8.4% आईसीआईसीआई में लगेगा, 8.10 रिलायंस में लगेगा। ये भी सब निश्चित है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें डिसाइडेड होती है। तो म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हो और इंडेक्स फंड में भी लगा सकते हो। अब इतनी बात क्लियर हुई आपको? ये देखो, तीसरा तरीका समझ में आया? तीसरा तरीका क्या है कि इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा के हम पैसा कमा सकते हैं। कितने तरीके सीख लिए हमने? सीखे मतलब कितने तरीके जान लिए पैसे कमाने के? 3। ठीक है, अब जानते हैं चौथा तरीका, जो अभी मेरा फेवरेट तरीका बन गया है और रिस्क फ्री तरीका है। और इसमें आप स्विंग बनते हैं, 15-20 दिन में, 1 महीने में अच्छा पैसा कमा सकते हो। वो तरीका मैं आपको बताता हूं, उसको बोलते हैं चौथा तरीका। चौथा तरीका है ईटीएफ ट्रेड करके पैसे कमाने का तरीका। ये ईटीएफ क्या होते हैं? इसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब मैं आपको शॉर्ट में अभी समझाऊंगा, फिर इसकी पूरी की पूरी एक क्लास होगी, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है राज, अभी थोड़ी देर के बाद पूछना, यदि आपको नहीं समझ में आया मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, पहले जो समझा रहा हूं उसको समझना।
अभी हमने देखे थे म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड, ये तो समझ में आ गए थे आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसा लगा दो, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड क्या होता है, उसमें कितनी कंपनी होती है, 50, ठीक है। तो जब आप किसी ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा लगाते हो, मतलब एक कंपनी में नहीं कि रिलायंस में पैसा लगा दिया या एसबीआई में पैसा लगा दिया या इन्फोसिस में पैसा लगा दिया, ऐसे नहीं, आप पूरे के पूरे जब सेक्टर में पैसा लगा देते हो तो ईटीएफ में क्या होता है, ऐसे ही सेक्टर के इंडेक्स होते हैं, उसमें आप पूरा का पूरा सेक्टर में पैसा लगाते हो। एग्जांपल देता हूं, चलो हम चलते हैं सीधा ईटीएफ देखते हैं, और वहां पर ये देखो मेरे पास ईटीएफ की यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला ईटीएफ है निफ्टी 50 ईटीएफ। अब देखो ये निफ्टी 50 जो है वो निप्पॉन इंडिया का मेरे पास निफ्टी बिज रखा हुआ है। अभी इसकी कीमत क्या है, देखो एक ईटीएफ की कीमत क्या है यहाँ पर, 68 रुपए है। अब ये निप्पॉन इंडिया का निफ्टी 50 बिज जो है ये किसको ट्रैक करता है, ये निफ्टी 50 जो इंडेक्स है आपका उसको ट्रैक करता है। उतना ही रिटर्न देगा, उतना ही गिरेगा, उतना ही ऊपर चढ़ेगा, सब सेम होगा। देखो मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो, ये देखो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ध्यान से देखो, निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है आपको, ध्यान से। ये निफ्टी 50 देखो, ये पहले ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, दिख रहा है, ध्यान से सारी चीजें दिख रही है आपको। अभी ये कहां चल रहा है, 24,000 पे, सबको दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ चार्ट आपको ये भी दिख रहा है, ध्यान से देखो, सेम चार्ट है, बस प्राइस अलग है। सेम चार्ट है, देखो पहले ऊपर गया, फिर अभी नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसा का ऐसे ही निफ्टी का चार्ट है। तो ये जो निप्पॉन इंडिया का निफ्टी बिज है ये किसको ट्रैक करता है, किसको फॉलो करता है पूरे टाइम, ये पूरे टाइम किसको फॉलो करेगा, निफ्टी 50 को ही फॉलो करेगा। मतलब निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, देख के अपनी आंखें खोलना और यहाँ पे देख के बताना, ये कहां से चालू हुआ था, ध्यान से देख के बताओ जरा मुझे, मैं जरा इसका टाइम फ्रेम बढ़ा लेता हूं। ये कहां से चालू हुआ था, कितने साल पहले चालू हुआ था, ये 2001-2 में चालू हुआ था। 2002 में इसका भाव था मात्र कितने रुपए था, इसका भाव था मात्र 9 रुपए का। कितने रुपए का था ये, कितने रुपए का था ये, मात्र 9 रुपए का, ठीक है। 2002 में, आज कितने साल हो गए इसको, 22 साल हो गए। 22 साल में इसका भाव अभी आ गया है 267 रुपए। तो हम 9 की जगह इसको 10 रुपए का मान लेते हैं। कितने रुपए का मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 10 रुपए का, और 267 को 260 मान लेते हैं। 260, 260 और कितने रुपए का खरीदा था आपने, 10 रुपए का। 10 रुपए का था वो ईटीएफ, आज 260 रुपए का हो गया है। सोच रहे हो आप कहां चला गया, 10 रुपए की चीज 260 रुपए की हो गई। 10 रुपए की चीज थी वो कितने की हो गई, 260 रुपए की हो गई। कैन यू इमेजिन, मतलब यदि किसी व्यक्ति ने, चलो 1 लाख का एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख का एग्जांपल लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए उस समय लगाए होते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितनी यूनिट मिलती उसको, 10,000। कितनी यूनिट मिलती उसको, 10,000 यूनिट मिलती। और आज उसका भाव क्या हो गया है, 260। तो 10,000 में गुणा करो 260 का, कितने लाख रुपए बन गए, 10,000 में आप 260 का गुणा करो, कितने बन गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 1 लाख रुपए का कितना बन गया, 26 लाख रुपए बन गया। 26 गुना पैसा आपका बढ़ गया। कितने गुना बढ़ गया आपका पैसा, 26 टाइम। 1 लाख रुपए का 26 लाख रुपए बन गया। कम होता है क्या ये,
नहीं, बहुत होता है ये। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मैं ये समझाना चाहता हूं कि इसमें रिस्क लग रही है कि आपको लंबे समय में, क्या आपको इसमें रिस्क दिख रही है लंबे समय में? नहीं, इसमें लंबे समय में रिस्क नहीं है। यदि आप इसमें अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और इसमें निवेश करते रहते हैं, जब भी डिप आता है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, रिस्क क्यों कम है इसमें? क्योंकि लॉन्ग समय में ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये इंडेक्स है। अब निफ्टी बिज है तो इसके अंदर कोई एक कंपनी है क्या? निफ्टी बिज के अंदर, निफ्टी 50 बिज के अंदर एक कंपनी है? नहीं, 50 कंपनी है। क्या 50 की 50 कंपनी डूब सकती है क्या? जो टॉप कंपनी है 50 वो डूब सकती है क्या? नहीं डूब सकती है। ऐसे ही इसके अंदर और भी होते हैं ईटीएफ, बहुत सारे ईटीएफ है। जैसे बैंक बिज है, तो बैंक बिज में ये देखो, बैंक बिज में ये किसका इंडेक्स है? ये कितने का चल रहा है अभी? 523 रुपए का चल रहा है। इसके अंदर क्या है? सारी बैंक है, आप इसमें भी पैसा लगा सकते हो। फिर ऐसे ही पीएसयू बैंक बिज भी है, जितनी भी सरकारी बैंक है उनका भी एक इंडेक्स है। इसका भाव क्या चल रहा है अभी? 73 रुपए चल रहा है, आप इसमें भी पैसे लगा सकते हो। फिर हमारे पास फार्मा बिज है, यदि किसी व्यक्ति को लगता है यार फार्मा सेक्टर बहुत ऊपर जाएगा या जा रहा है, आप उसमें पैसा लगा सकते हो। ये देखो 2023 से अभी तक, 2023 से 24 में 100% का रिटर्न दिया है इसने। मतलब आपका पैसा दुगना कर दिया है इसने, 100% का रिटर्न। कितने का रिटर्न दिया है? 100%। सिर्फ एक साल में आपका पैसा पूरा दुगना हो गया। आपने 1 लाख लगाया होता 2 लाख हो जाते, 10 लाख लगाया होता 20 लाख हो जाते। ऐसे ही ऑटो का भी ईटीएफ होता है। ये देखो ऑटो ने भी पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया है? ऑटो ने भी पिछले एक साल में 133% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही आईटी का भी बेस होता है, तो आप किसी में भी पैसा लगा सकते हो। अब इसके अलावा इसमें और मजेदार चीज भी होती है कि यहीं पर आप यदि सिल्वर में पैसा लगाना चाहते हो, मतलब चांदी में पैसा लगाना चाहते हो, तो उसका भी बिज होता है या उसके भी ईटीएफ होते हैं। ये देखो चांदी, तो यदि आप चांदी में पैसा लगाना चाहते हो, आप चांदी में पैसा लगा सकते हो। ये देखो यहीं पर, अभी देखो चांदी का क्या ट्रेंड चल रहा है। चांदी अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ये देखो, ये देखो और ये देखो, ये नीचे आया है। अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब यदि यहाँ से ऊपर जाता है तो मेरी चांदी यहाँ पर मैंने खरीदी हुई है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? यदि यहाँ से है तो 10-12% का प्रॉफिट हो जाएगा मुझे, यदि यहाँ से ऊपर जाता है तो। और यदि मैं तो साल का 15% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरी कैपिटल पे, यदि मुझे एक महीने में ही 12% मिल जाता है प्रॉफिट, तो कम है क्या ये? यदि मुझे एक महीने के अंदर ही 12% प्रॉफिट मिल जाता है तो कम है क्या ये? नहीं, बहुत है यार मेरी कैपिटल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? इसी प्रकार यहाँ पर गोल्ड भी है। ये देखो गोल्ड, आपको यदि गोल्ड में पैसा लगाना है, ये देखो गोल्ड कहाँ चल रहा है अभी? यहाँ पर चल रहा है। गोल्ड में भी मैंने अच्छा खासा निवेश किया है। कहाँ पर किया था? यहाँ पर किया था। अभी मैंने एग्जिट नहीं किया पोजीशन, यहाँ पर किया था। गोल्ड में मैंने यहाँ पर पैसा लगा के रखा है, यहाँ पर। ठीक है, तो अब कहाँ मेरे को कितना परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा है? मुझे दिख रहा है अभी 12% का प्रॉफिट दिख रहा है। मैंने ऑलरेडी टॉप तक का प्रॉफिट देखा हुआ है, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं मारा। मैंने कितने परसेंट का प्रॉफिट देखा है? 16% का प्रॉफिट मुझे दिख रहा था। ठीक है, लेकिन मैंने प्रॉफिट को बुक नहीं किया, अभी मैंने होल्ड किया है, क्योंकि मुझे पता है भविष्य में ये गोल्ड और ऊपर जाएगा। तो अब ये गोल्ड अभी यहाँ पे देखो, आपके लिए मजेदार क्यों है? क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, 10-20 हजार 50 हजार ही होते हैं। अब उसमें यदि आप कुछ गोल्ड का गोल्ड का सिक्का या बिस्किट खरीदने जाएंगे तो वो तो नहीं आएगा। लेकिन देखो यहाँ पर मजेदार चीज ये है कि गोल्ड आपको कितने रुपए में मिल रहा है? एक ईटीएफ कितने में मिल रहा है मात्र आपको? आपको यहाँ पर एक ईटीएफ कितने का मिल रहा है गोल्ड का? सिर्फ 65 रुपए में। तो आप 65 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो गोल्ड के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। कई लोग बोलते हैं अरे हमको इन्वेस्टमेंट करना सीखना है, पेपर ट्रेडिंग करेंगे यार, हमको हमको ज्यादा पैसे लगते हैं यार, हमारा लॉस होता है। अरे कैसे लॉस होता है? आप सेफ जगह इन्वेस्ट करके देखो तो, और उसमें होल्ड करके तो देखो, आपको सीख मिलेगी ना, तभी तो आपको मजा आएगा, तभी तो आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा आप विदेशी मार्केट में भी निवेश कर सकते हो। इसके अंदर ईटीएफ है, ये देखो ट्रम्प की सरकार बनी थी, ये अमेरिकन मार्केट का ईटीएफ है। ध्यान से देखो, ट्रम्प की सरकार बनी थी इधर कहीं पर, है ना? और ट्रम्प की सरकार बनने के बाद देखो ध्यान से, अमेरिकन मार्केट 48% का रिटर्न दे चुका है अभी तक। पिछले 2-3 महीने में 48% का रिटर्न दे चुका है। तो हम, जो आपने फेसबुक सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट सुना होगा, टेस्ला सुना होगा, सुना है आपने? ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुना है? ये इसके अंदर है, ये इसका ईटीएफ है। ये जो ईटीएफ है ना, MAFANG, ये ईटीएफ जो है इसी का है। ये अमेरिकन मार्केट जो है इसका है।
तो ये सब में भी आप पैसा लगा के पैसा कमा सकते हो। ये सबसे अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। अब इन चारों में से यदि आप मुझसे पूछे सबसे सेफ कौन है, सबसे सेफ कौन है, तो ये जो नीचे के दो हैं ये सबसे सेफ हैं। ये नीचे के दो, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ, सबसे सेफ ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए। आप ईटीएफ में लॉन्ग टर्म में पैसा लगाओ, उसके अंदर भी इंट्राडे होता है, आपको इंट्राडे नहीं करना, लॉन्ग टर्म में पैसा लगाओ, या फिर म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कमाओ, सबसे सेफ है और लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत पैसा कमा के दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़े थोड़े से रिस्की हैं। जैसे आप खुद से स्टॉक सेलेक्ट करोगे, हो सकता है कि आप गलत स्टॉक चूज कर लो या वो स्टॉक नीचे आ जाए, थोड़ा सा रिस्की होता है। और इंट्राडे भी थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन यदि सबसे सेफली पैसे कमाना है तो फिर यहां से पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, चलो। पहला तरीका था कैश मार्केट, जिसमें 4 जगह मैंने बताई है जहां से आप पैसे कमा सकते हो। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है गुलशन, ये एक सवाल बस 5-10 मिनट के बाद पूछना, मैं थोड़ा और सिखा दूं उसके बाद पूछना। जितने भी क्वेश्चन है अभी रख के रखो, अभी पूछना थोड़ी देर के बाद। सब क्वेश्चन पूछना, जरा लिख के रख लो अपने पास में। ठीक है, चलो। दूसरा तरीका होता है पैसे कमाने का ऑप्शन ट्रेडिंग, और ये सबसे ज्यादा रिस्की ऑप्शन है पैसे कमाने का। कैसा ऑप्शन है ये? सबसे ज्यादा रिस्की ऑप्शन है पैसे कमाने का। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पैसे क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? जीरो भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जीरो होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्या इंट्राडे में, स्विंग ट्रेड में, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में, ईटीएफ में आपके पैसे जीरो हो सकते हैं क्या? क्या यहां पर आपके पैसे जीरो हो सकते हैं? नहीं। बहुत रेयरेस्ट केस में कोई स्टॉक नीचे चला गया तो आपको नुकसान हो सकता है, नहीं तो जीरो तो नहीं हो सकते, और वो भी लंबे समय में। थोड़ा बहुत नुकसान दिखा सकता है, वापस से स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन जीरो तो नहीं हो सकते, ये तो श्योरिटी है। लेकिन अब इन ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग के 3 ऑप्शन हैं, इन तीनों में आपके पैसे जीरो होने की भी संभावना है। तो आपको एक छोटे से आइडिया के लिए थोड़ा सा समझा देता हूं कि ऑप्शन जो ट्रेडिंग होती है वो कहां कहां पर हो सकती है। पहला, वही इंडेक्स के अंदर हो सकती है ऑप्शन ट्रेडिंग, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, इनके अंदर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा, स्टॉक के अंदर भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जैसे रिलायंस के स्टॉक की ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेंगे। ये क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। ठीक है, ऐसे ही कमोडिटी का एक मार्केट बताया था मैंने, जिसको एमसीएक्स में ट्रेड किया जाता है, तो वहां पर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। ये क्या होती है, कैसे होती है, इसका एक पूरा 5-6 दिन का क्लास चलेगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है फ्यूचर, जो कि वही टाइम बाउंड होता है, इसके अंदर एक साथ बहुत सारे लॉट खरीदना पड़ता है, और ये भी सेम है। इन दोनों में बहुत अंतर होता है, मैं आपको सिखाऊंगा इसके बारे में भी। इसको भी आप इंडेक्स का फ्यूचर कर सकते हैं, स्टॉक का फ्यूचर कर सकते हैं, और कमोडिटी का भी फ्यूचर कर सकते हैं। इससे पैसे कमाते हैं लोग, लेकिन इसकी दिक्कत क्या है, इसके लॉट साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो रिटेलर के लिए बहुत महंगे पड़ते हैं, और थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होने पर बहुत बड़े बड़े रिस्क होते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको इंडेक्स फंड का म्यूचुअल फंड बता देता हूँ, इंडेक्स का म्यूचुअल फंड बता देता हूँ। जैसे मैं आपको म्यूचुअल फंड बताता हूँ, सॉरी, मैं आपको इंडेक्स का फ्यूचर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने फ्यूचर पर क्लिक किया, और मैं आपको बताता हूँ निफ्टी 50 का फ्यूचर। निफ्टी 50 का फ्यूचर बताता हूँ, ये 3 महीने की एक्सपायरी रहती है, ये सब सिखाऊंगा बाद में। एक सिर्फ फ्यूचर का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये फ्यूचर है इसका। अब इसको मैं बाय करने के लिए जाता हूँ। इसका एक लॉट जो है वो 25 क्वांटिटी का है। अब देखो ध्यान से, एक लॉट, सिर्फ एक लॉट कितने का आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको? सिर्फ इसका एक लॉट फ्यूचर का कितने का आ रहा है, ध्यान से देखो। इसका सिर्फ एक लॉट आ रहा है 75,712 रुपए का। कितने का आ रहा है? 75,712 रुपए का। मतलब एक पॉइंट भी ऊपर नीचे होता है तो आपका 25-25 रुपए जाएगा। 10 पॉइंट यदि मार्केट नीचे आया तो 250 रुपए गया आपका। 20 पॉइंट नीचे आया तो 500 रुपए सटाक से चला जाएगा। इसके अंदर ये दिक्कत होती है। ठीक है, और फायदा भी ऐसे होता है, यदि 10 पॉइंट ऊपर गया तो आपको 250 रुपए का फायदा भी होगा, 20 पॉइंट ऊपर गया फायदा भी होगा। तो फायदा भी हो सकता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है, और इसके चार्जेस काफी ज्यादा लगते हैं। ये देखो, एक लॉट खरीदने के लिए 52 रुपए लग रहे हैं, इसको बेचोगे तो भी 52 रुपए लगेंगे, मतलब 104 रुपए तो आपके सिर्फ खरीदने और बेचने में लग गए। तो इसमें पैसा भी ज्यादा लगता है। तो हमको जो शुरुआत करनी है वो कहां से करनी है? हमको शुरुआत करनी है
इस वाले डब्बे से, यहां से हमको शुरुआत करनी है अपने जीवन की, अपने स्टॉक मार्केट की, अपने अमीर बनने की पिक्चर, अपने अमीर बनने की जो कहानी है उसकी शुरुआत करनी है। कहां से? पहले वाले बॉक्स से शुरुआत करनी है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि हमको अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को कहां से शुरू करना है? और उसके अंदर भी सबसे पहले हम लोग कहां से निवेश शुरू करेंगे? ये यहां से, ये दो चीजों से निवेश शुरू करेंगे। कहां से? म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से शुरू कर लो या तो, और या फिर ईटीएफ से शुरुआत कर लो। बहुत इजी है, बहुत बढ़िया चीज है, और आपको पैसा भी कमा के दे सकता है। क्या पहले दिन में आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं? क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं कि हम कहां से शुरुआत करेंगे पैसे कमाने की? ठीक है, अब मैं आपके कमेंट 2 मिनट के लिए ऑफ करूंगा, उसके बाद ऑन करूंगा। तो पहले मैं ऑफ कर देता हूं, रुको। ये मैंने ऑफ कर दिया, अब आप लोग कमेंट नहीं कर पाओगे। अब ध्यान से सुनना। अब सिर्फ वही बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जिनके कुछ क्वेश्चन हैं। तो मैं उनके नाम पढ़ूंगा, उनके क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर करूंगा। क्वेश्चन होना चाहिए सिर्फ आज की क्लास से रिलेटेड। भविष्य में जो क्लासेस होने वाली है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछिएगा। सिर्फ आज की क्लास में जो आपको समझ में नहीं आया कि सर ये जो क्वेश्चन पूछते थे ना कुछ कुछ बच्चे, वो पूछो। अब मैं आपका कमेंट बॉक्स इनेबल कर रहा हूं, उसमें हाय सर, यस सर, नो सर, ये सब कमेंट मत करना, सिर्फ क्वेश्चन पूछना। चलो लिखो क्वेश्चन अपने, सिर्फ क्वेश्चन टाइप करो। सिर्फ क्वेश्चन टाइप करना, बाकी कुछ मत लिखना कोई बच्चा। करते जाओ, क्वेश्चन टाइप करो, फिर मैं कमेंट बंद कर दूंगा। पूछो पूछो, गुलशन ने क्वेश्चन पूछ लिया, और पूछो, और किसी को पूछना है तो पूछो, और पूरा क्वेश्चन पूछो। ये सचिन लिख रहा है ईटीएफ, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होता बच्चे, पूरा क्वेश्चन लिखो बेटा। ईटीएफ क्या क्वेश्चन होता है, पूरा क्वेश्चन लिखो अच्छे से, पूरा क्वेश्चन लिखिएगा, आधा अधूरा क्वेश्चन मत लिखिएगा। चलो मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ गए, मैंने अभी आपके कमेंट डिसेबल कर दिए हैं। अब मैं आपके नाम पढ़ता हूं और आपके क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर देता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है गुलशन कुमार का, कि ये पूछ रहे हैं सर लॉन्ग टर्म में चार्जेस कितना होता है? देखिए अलग अलग चीजों के अलग अलग चार्जेस होते हैं। जैसे जब आप स्टॉक्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो एक ही बार चार्ज लगता है, बार बार चार्जेस नहीं लगते। जब आप इंट्राडे में स्टॉक को बाय सेल करते हैं तो जितनी बार बाय सेल करेंगे उसका चार्जेस अलग अलग रहेगा। जब आप म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड करेंगे तो इनके चार्जेस थोड़े थोड़े से रहते हैं, वो अलग रहते हैं। ईटीएफ ट्रेडिंग यदि आप करेंगे तो एक बार जो बाय और सेल करने का चार्ज रहेगा वही रहेगा। इन सारे चार्जेस को यदि आपको देखना है तो कहां देख सकते हो? यहां पर जाएंगे आप फायर्स के प्लेटफॉर्म में, और जैसे मान लो मुझे कोई ईटीएफ खरीदना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने बाय की बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर प्राइस ब्रेकअप होता है। यहाँ पे देखो एक ईटीएफ खरीदने के लिए मुझे 11 पैसे लगेंगे। यदि मुझे 100 ईटीएफ खरीदना है इसके तो कितने रुपए लगेंगे देखते हैं, 11 रुपए लगेंगे मुझे। अब ये देख, अब मुझे कोई शेयर खरीदना है, मान लीजिए मुझे एक्सिस बैंक का शेयर खरीदना है, मुझे एक शेयर खरीदना है, कितने रुपए लगेंगे? 46 पैसा लगेगा। मान लीजिए मुझे 10 शेयर खरीदना है, कितना रुपए लगेगा? 4 साढ़े 4 रुपए लगेगा। मान लीजिए मुझे 100 शेयर खरीदना है, कितना रुपए लगेगा? 30 रुपए लगेगा। तो ये सब कितना रुपए लगेगा आप खुद प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हो, गुलशन और बाकी सारे बच्चे, और खुद निकाल सकते हो कि कहां पर ट्रेड करने के कितने पैसे लगेंगे। आई होप गुलशन आपको आंसर मिला होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सचिन ने सिर्फ ईटीएफ लिखा है, वो क्वेश्चन मेरे को समझना पड़ेगा। गोविंद का क्वेश्चन अगला है, ईटीएफ का कोई एक्सपायरी नहीं होता है सर? देखिए ईटीएफ भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ईटीएफ को आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो, तो इंट्राडे में यदि ट्रेड कर रहे हो तो उसका एक्सपायरी वो ही डे होता है। लेकिन हमको ईटीएफ को इंट्राडे में ट्रेड नहीं करना है, हमको लॉन्ग टर्म लेके चलना है उसको। और लॉन्ग टर्म किसी भी चीज का कोई भी एक्सपायरी नहीं होता। आप 6 महीने रखो, साल भर रखो, 5 साल रखो, 10 साल रखो, 20 साल रखो, कोई भी एक्सपायरी नहीं होता गोविंद। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। तीसरा क्वेश्चन राज का है कि सर ईटीएफ ट्रेडिंग के बारे में एक बार और समझा दीजिए। ईटीएफ ट्रेडिंग की पूरी एक क्लास होगी राजकुमार,
टेंशन बिल्कुल मत लो। आज सिर्फ मैंने ये बताया कि यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, तुमको नाम याद होना चाहिए कि ईटीएफ से पैसे कमाएंगे, इंडेक्स फंड से पैसे कमाएंगे, म्यूचुअल फंड से, बस नाम याद रखो। इनकी खुद स्पेशल क्लासेस होंगी अभी, है ना, तो उसमें हम आपको इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे, तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आप नाम याद रखो कि यहाँ से पैसे कमाना है। अगला क्वेश्चन है तरुण का कि सर स्विंग ट्रेड कब और कैसे करते हैं। स्विंग ट्रेड कुछ अलग से नहीं होता है, जो ट्रेड को हम एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं और जब भी हमको लगता है कि यार मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, और उसको एग्जिट मार देते हैं, तो उसी ट्रेड को हम स्विंग ट्रेड का नाम दे देते हैं कि ये स्विंग ट्रेड है। ये कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अभी टॉपिक आएगा तब हम आपको इसमें डिटेल में सिखाएंगे। इसके बाद ग्लोबल ईटीएफ के बारे में रुद्रा पूछ रहे हैं। ग्लोबल ईटीएफ मतलब वही जो भी मैंने आपको बताया, जिसमें हम अमेरिकन मार्केट को ट्रैक करते हैं। चाइनीज मार्केट का भी ईटीएफ है हमारे पास में, लेकिन चाइनीज मार्केट एकदम स्टेबल रहता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। तो मैं आपको अमेरिकन मार्केट का ईटीएफ बताऊंगा और उसको सिखाऊंगा भी। महेंद्र पटेल का क्वेश्चन है किसी भी शेयर का फ्यूचर कैसे खरीदना है। ये इसकी एक पूरी क्लास होगी, डोंट वरी, हम आपको सिखाएंगे इसके बारे में। अनूप कुमार का क्वेश्चन ये है कि इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब बिल्कुल सही है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इंडेक्स फंड जो होता है वो किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा चलाया जाता है और वो एनएवी के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि आपको किस एनएवी पे मिलेगा, और वो डे एंड के आधार पर डिसाइड होता है। इसके बारे में और डिटेल में बाद में सिखाएंगे। और ईटीएफ जो है उसका नाम ही है कि भैया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ईटीएफ को आप खुद खरीद बेच सकते हो, जबकि इंडेक्स फंड को आप खुद खरीद बेच नहीं सकते हो, वो आपको किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू खरीदना पड़ता है और एनएवी होती है उसकी। यहाँ पर प्राइस होता है, वहां पर एनएवी चलती है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और इंडेक्स फंड को आप नहीं खरीदते हो, आपके लिए, आपके बिहाफ पे कोई और व्यक्ति खरीदता है, जबकि ईटीएफ को आप खुद ही यहाँ पर एक्सचेंज पर खुद ही ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। शंकर लाल का क्वेश्चन है सर ईटीएफ में इंट्राडे कर सकते हैं। यस कर सकते हैं, लेकिन हमको करना नहीं है, हम लॉन्ग टर्म ही उसको लेके जाएंगे। क्या इसको भी ट्रैक करना है शेयर मार्केट की तरह ईटीएफ को? यस कर सकते हैं। जब जब ईटीएफ नीचे आते हैं तो हम खरीदारी करेंगे ताकि हमारा पोर्टफोलियो एक मजबूत पोर्टफोलियो बने, और जब जब ऊपर जाएगा तो हमको अच्छा प्रॉफिट होगा। अनिकेत का क्वेश्चन है कि सर म्यूचुअल फंड में सर जब बेचते हैं टैक्स कितना लगता है? टैक्स आपके लॉन्ग टर्म के लिए 12.5% टैक्स इस बार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, इससे पहले 10% था। लेकिन लॉन्ग टर्म जब आप 1 साल 2 साल से ज्यादा उसको रखते हैं, होल्ड करते हैं, तो जो आपका लास्ट ईयर होता है उसको छोड़ के जो भी प्रॉफिट बना है उस पर फ्लैट 12.5% टैक्स लगता है। गोविंद का क्वेश्चन है ईटीएफ को सीधा बाय सेल कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाय कर सकते हैं, इसको सेल नहीं कर सकते। मुनिंद्र को क्वेश्चन है कि सर इंदिरा स्टॉक बाय सेल करूं म्यूचुअल फंड? क्वेश्चन आपने सही नहीं लिखा, फिर से लिखिएगा। प्रशांत क्वेश्चन फिर से लिखिएगा। अनिल का क्वेश्चन है लर्न समथिंग अबाउट डिटेल इंट्राडे। ये सब क्लासेस होगी अनिल, डोंट वरी, इंट्राडे के बारे में हम बाद में सीखेंगे। सेबाज का क्वेश्चन है सोर स्टॉक को बता सकते हैं बेस्ट फॉर इंट्राडे के लिए? ये सब क्लासेस होंगी, कौन सा स्टॉक इंट्राडे के लिए बेस्ट होगा, क्या होगा, ये सब क्लास होगी, डोंट वरी। ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन, सारे ऑप्शन बेस्ट है, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा सेक्टर ऊपर जाने वाला है, सारे ईटीएफ बेस्ट है। सोहन लाल का क्वेश्चन है कि क्या सर हम क्लास को फुल स्क्रीन में नहीं कर सकते हैं? मेरी मोबाइल छोटा दिखाई देता है, बस वो मोबाइल की जगह लैपटॉप या उसमें डेस्कटॉप में देखेंगे तो ही बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि मोबाइल खुद ही छोटा है ना। अब बहुत सारी चीजें सिखानी है, चार्ट भी बताना है, कैंडल भी बताना है, तो उसके अंदर उतना ही दिखता है। अनम का क्वेश्चन है सर अकाउंट कहाँ से बनाएंगे? बता देंगे अनम, डोंट वरी। चलो बताओ मजा आया कि नहीं, बताया मजा आया कि नहीं आया क्लास में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे कैसा लगा, मजा आया, मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं? आज आपको पता चला कि कहां कहां से पैसे कमा सकते हैं, पहले कहां की जगह को अपने को यूज करना है पैसे कमाने के लिए, बाद में कौन सी जगह को यूज करना है, ये सब समझ में आ गया? सारी चीजें समझ में आई आपको कि भैया पहले कहां हमको फोकस करना है, कहां नहीं करना है? क्लास का टाइम बता दो, क्लास का टाइम है 9 से 10। डीपी सिंह कह रहे हैं फ्यूचर समझ में नहीं आया। अभी कुछ समझ में लाना नहीं है आपको, ये टॉपिक है, ये सबकी क्लासेस आएंगे, आपको एक बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? अरे भैया एक सेकंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बंद करो, मैं एक चीज समझाता हूँ।
ये कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। रुको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बंद करो, सुनो मेरी बात। आज की जो क्लास थी ना, उसमें मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं है। आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि भैया कहाँ कहाँ से आप पैसा कमा सकते हो, बस इतनी ही क्लास थी आज, कुछ और क्लास नहीं है। क्योंकि कई सारे बच्चों को स्टॉक मार्केट में पता ही नहीं होता है कि कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि भैया यहाँ यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, बस उतना ही। उसके अलावा दिमाग मत चलाइए, क्योंकि उसके अलावा अब आगे क्लासेस कल से शुरू होंगी। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो अब मैं आपको पहले तो दे देता हूं, हाँ पहले दे देता हूं मैं आपको फायर्स का लिंक। एक सेकंड रुकिए जरा, फायर्स का लिंक दे देता हूं, एक सेकंड रुकिए लाइन में। पहले मैं आपको दे देता हूँ फायर्स का लिंक। सारे बच्चे, कल एक स्पेशल क्लास है जिसमें हम आपको बताएंगे कि फायर्स का प्लेटफॉर्म जो है वो कैसे काम करता है।